हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एपी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस। तो इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है, उसके टाइप देखे थे, और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि उसके कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी एसिड का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में देखेंगे बेस क्या होता है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे उसका यूज किया जाता है, टाइप यहाँ पर देखेंगे। ठीक, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए एसिड बाय प्रदीप राव। ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिस। ठीक है, तो अगर बेसिस की सबसे पहले कॉमन डेफिनेशन की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बेस क्या होता है। तो बेस एक तरीके से हमारा कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। ये कॉमन सी डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगी कि बेस क्या होता है, कि बेस जनरली आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे हमारे होते हैं। ठीक है, और जिन भी सब्सटेंस में बेस हमारा पाया जाता है, यानी इन विच सब्सटेंस द बेस आर फाउंड, दैट इज नोन एज द बेसिक सब्सटेंस। ओके, तो एसिड क्या है, एसिड आर एसिड नहीं, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं मतलब बेस है, यानी बेस हमारा क्या होता है, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड इट इज स्लिपरी टू टच। ठीक, ये अगर हम क्या करते हैं, इसको टच करते हैं तो ये स्लिपरी होता है। ठीक है, एंड इन विच सब्सटेंस द बेस आर फाउंड, ठीक है, देट आर नोन एज द बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो जैसे कि अगर हम सोप की बात कर लें, ठीक है, तो सोप जो होता है वो हमारा उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। अगर उसको हम टच करते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको टच करते हैं तो वो कैसा हमें सिल्परी लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा ले लेते हैं। ठीक, बेकिंग सोडा जानते होंगे, ठीक है, जिसको हम खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो भी होता है वो भी हमारा कैसा होता है, स्लिपरी इन टच होता है। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कोलगेट होता है। ठीक है, तो कोलगेट में भी क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से स्लिपरी टू टच होता है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक मतलब जो बेस की जो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन हो जाती है वो क्या होता है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड व्हेन वी टच देन इट्स स्लिपरी टू टच। ठीक है, तो अगर हम उनको टच करते हैं तो वो कैसे हमें फील होते हैं, देन इट्स स्लिपरी टू टच, यानी स्लिपरी होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस से पहले अच्छा यहाँ पर हम लोग यहाँ ये देख लेंगे कि इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेस। ओके, तो बेस क्या होते हैं, बेस आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिस आर सोर इन टेस्ट। टेस्ट में सॉरी सोर नहीं रहेंगे, बिटर रहेंगे। ठीक है, ओके, सॉरी, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिस कैसे रहेंगे, बिटर इन टेस्ट। ओके, तो बेस कैसे रहेंगे, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और एसिड कैसे होते थे वहां पर, तो एसिड हमारे कैसे होते थे, सोर इन टेस्ट, यानी वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये बेसिस कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। एंड इन विच सब्सटेंस बेसिस आर फाउंड, और जिन भी सब्सटेंस में बेसिस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, और इसी तरीके से जिनमें एसिड पाया जाता था तो उनको क्या बोलते थे, एसिडिक सब्सटेंस। सो एंड इन विच सब्सटेंस बेसिस आर फाउंड आर नोन एज, उनको क्या बोलेंगे, आर नोन एज बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उनको बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बेस की यहाँ पर मेनली जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई कि बेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस हमारे टेस्ट में बिटर होते हैं। एंड व्हेन वी टच देन इट्स स्लिपरी टू टच। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, और जिन भी सब्सटेंस में बेस पाया जाता है दैट इज नोन एज द बेसिक सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पर अगर कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, बेस पाया जाएगा, बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा एग्जांपल की बात कर लें, ठीक है, तो दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है वो उसमें भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लें तो बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम खाने वाले सोडे के भी नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, बेसिक सब्सटेंस के, जिसमें बेस पाया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
कि टाइप्स ऑफ बेस, ठीक है, जिस तरीके से वहां पर हमने देखा था कि एसिड ऑफ बेस इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेस के भी टाइप होते हैं, ठीक। तो मेनली यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है, टाइप ऑफ बेसिस, ठीक। तो टाइप ऑफ बेसिस मेनली टू ही टाइप के रहेंगे, ठीक। एक तो हमारा क्या रहेगा, एक रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा वीक बेस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं, ये हमारे कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी ये कैसे होते हैं, जैसे कि एसिड में भी बताया था मैंने कि एसिड कैसे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं देट आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। तो बेस भी हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पर कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके एग्जांपल की कुछ बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आ जाएंगे, वीक बेस में कौन कौन से हमारे यहाँ पर बेस आ जाएंगे, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैसा है, वो किस तरीके का बेस है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और अगर इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर दूसरे के एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। और अगर वीक बेस की बात करें, ठीक है, तो वीक बेस में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और अगर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। इसी तरीके से कॉपर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा कैसा वीक बेस है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होता है NH4OH, क्या हो जाएगा फार्मूला, NH4OH, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, हाईली कोरोसिव भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, कोरोसिव नेचर के रहेंगे, ठीक है। और ये वीक कोरोसिव रहेंगे, ठीक है, जैसे कि उसमें था बेस में भी, ठीक है, वीक हमारा जो एसिड जो होता था वो कैसा होता था, वो एक तरीके से लेस कोरोसिव होता था इन कंपेरिजन टू द स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, यानी बेस को अगर देखा जाए तो दो टाइप से यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया जाएगा। एक तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, दूसरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वीक बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला NaOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो जाएगा, ठीक है, और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर वीक बेस की यहाँ पर बात की जाए तो वहां पर एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो जाएगा, और एक और हमारा जो एग्जांपल लिखा है वहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल इधर लिखे हुए हैं हमारे राइट हैंड साइड में, ठीक, ये कैसे हैं, ये सब वीक बेस होते हैं, ठीक है। आई समझ। तो बेस, हाँ, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिस की। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की यहाँ पर हम बात करें तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हमारी हो जाएगी, यानी बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिस कैसे होते हैं, स्लिपरी टू टच, यानी बेसिस आर स्लिपरी टू टच, यानी जब उनको टच करेंगे तो वो कैसे हमको लगते हैं, स्लिपरी लगते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो ये क्या करते हैं बेसिस, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एसिड में बताया था, एसिड में क्या होता था, वो जो ब्लू लिटमस पेपर होता था उसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, इसमें जस्ट रिवर्स होता है, यानी ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में। लिटमस पेपर क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि एसिड भी हमारे वाटर में डिजोल्व होते थे तो उनको हम एल्कलाइन कहते थे। इसी तरीके से बेस भी, नॉट ऑल, सभी बेसिस नहीं, लेकिन कुछ क्या होते हैं वाटर में जो डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एल्कलीज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नॉट ऑल बट सम बेसिस विच डिजोल्व किसमें डिजोल्व होंगे, विच डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एल्कलीज। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एल्कलीज। यानी नॉट ऑल बट सम बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो कुछ जो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे एसिड हमारे बेस के साथ में जब मेटल रिएक्ट करते या मेटल के साथ में रिएक्ट कराते थे एसिड की, तो क्या बनता था, साल्ट और वाटर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। यानी व्हेन द बेस रिएक्ट विद द मेटल देन इट फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, नहीं यहाँ पे बनेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो व्हेन व्हेन बेस रिएक्ट विथ किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल देन, तो क्या बनेगा, देन साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं मेटल को ले लेते हैं। ठीक, जैसे मेटल ले लिया हमने जिंक। ठीक, अगर जिंक की रिएक्शन, जिंक क्या है, मेटल नहीं, ये तो हमारा मेटल ही है। ठीक है, जिंक हमारा मेटल हो गया, और किसके साथ में रिएक्ट हमें कराना है, बेस के साथ में, तो बेस को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जो जनरली है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक है, साल्ट, और कौन सा साल्ट बनेगा, तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम, क्योंकि जिंक के साथ में रिएक्ट कराते हैं ना, सोडियम, देखो जिंक के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो जो साल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट, और क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन गया। इसके अलावा क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहां से, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए इसकी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। ठीक, ओके, तो हाँ, यहां पर देख लेते हैं जिंक, और किसकी रिएक्शन कराना है, तो हमारा जिंक हो गया, यानी जेडेम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फार्मूला होता है, NaOH। जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, क्या फार्मूला होता है, ये हमारा होता है Na2O ZnO2। ठीक है, सोडियम, और क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, Na2O ZN2। ठीक है, सोडियम जिंकेट, Na2O ZN2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2O ZN2, और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सोडियम जिंकेट, Na2O ZN2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सारी चीजें बैलेंस्ड है कि नहीं। सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, और बाकी तो ऑक्सीजन भी है, Na2, अच्छा ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे। ठीक है, Na2 यहाँ पे Zn तो एक ही रहेगा ना, Na2। ठीक है,
यहाँ पे रहेगा Na2ZnO2, ठीक, सोडियम जिंकेट ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर भी सोडियम है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक एक ही है तो सिंगल है, ठीक है। और ये इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। और ये है क्या, यही तो हमारा साल्ट है, ठीक है, सोडियम जिंकेट क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो जब भी हमारे बेस किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाएंगे, तो वहां पर भी साल्ट बनता है और वहां पर क्या बनेगा, और बनेगा वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन एसिड, ठीक है, और पहले हम बेस लिख सकते हैं, ठीक है, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ में जब रिएक्शन होगी, यानी जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे या जब बेस रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, देन तो क्या बनेगा, देन साल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा वहां पे, क्या बनेगा वहां पे, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये एसिड है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। और ये क्या है, ये बेस है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहां से अगर देखें तो ये Na और ये Cl, तो साल्ट बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल साल्ट जिसका नाम आता है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से OH और यहाँ से H, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा H2O। और ये हो गया वाटर, फार्मूला जानते ही होंगे। और ये क्या है, ये है हमारा साल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये यहाँ पर कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, किसकी, बेस की, ठीक है। तो फिर से एक बार सारी चीजों को रिवाइज करा देते हैं कि बेस क्या होता है, ठीक है। तो बेस मैंने क्या बताया कि बेस बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी टू टेस्ट, कोरोसिव नेचर के होते हैं, और जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्कलीज उनको हम कहते हैं, ठीक है। और जब मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक, बेस, तो हमारा साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी। और जब किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके कुछ क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, बेस की, ठीक। अब यहाँ पर यूजेस देख लेते हैं किसके, बेस के, ठीक। तो डालेंगे यहाँ पर हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी यूजेस ऑफ बेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूजेज ऑफ बेस, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले यूजेस ऑफ बेस, ठीक है, कहां कहां पर हम बेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे यूज देखा जाए, ठीक है, तो फर्स्ट यूज में क्या हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है डिटर्जेंट में, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। और हमारे जो भी सोप है, ठीक है, तो इन सभी चीजों में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। सो वी राइट हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग, किसको बनाने में किया जाता है, इन मेकिंग डिटर्जेंट एंड सोप, डिटर्जेंट एंड सोप, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फार्मूला होता है, NaOH, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पे किया जाता है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है एज अ एंटासिड के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, एज अ एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। और उसी को हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक, किसके रूप में इसका यूज किया जाता है, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विच इज आल्सो कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। विच इज आल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलेंगे इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जानते हैं, किसको,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, अब बात आती है जैसे यहाँ पे लिखा एंटासिड, ठीक है, तो एंटासिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एंटासिड का मतलब क्या होता है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एंटासिड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जैसे कि एंटासिड का, जैसे कि देख लेते हैं कि यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो नेचुरली हमारे स्टमक में जो एसिड सेक्रेट होता है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कहां पर हमारा सेक्रेट होता है, तो स्टमक में सेक्रेट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे कभी पार्टी में गए, ठीक है, कुछ ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, बहुत सारा सा, ठीक है, ढेर सारा सा खा लिया, तो उस समय क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ज्यादा सेक्रेट होने लगता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सेक्रेट होने लगता है तो उस समय क्या होता है, हमारे जो स्टमक में क्या क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी बनने लगती है, ठीक है, एसिडिटी, ठीक है, नाम सुना होगा, ठीक है। तो एसिडिटी जब बनने लगती है तो उसको, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या पीते हैं, इनो, ठीक है, नाम सुना होगा इनो का, ठीक है। तो वहां पर हम क्या पीते हैं, इनो, ठीक है। तो इनो क्या है, इनो भी एक तरीके से क्या है, ये हमारा एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे यूज करेगा, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसमें हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर रिलीज होगा, तो स्टमक में, ये नेचुरली सेक्रेट होता है, ठीक है, आएगा समझने। तो अब हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, तो हमारे मतलब हमारे स्टमक को क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। जैसे ही इनो पीते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक है, रिलीफ मिल जाता है, ठीक। अब वो क्यों रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये क्या था, ये एसिड है, जबकि इनो हमारा क्या है, इनो ये बेस है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो साल्ट बन जाता है, यानी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी दैट इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बताया था, ठीक, कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर, और दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा होता है HCl को कौन न्यूट्रलाइज कर देता है, इनो, ठीक है। और इनो में होता है क्या, तो इनो में हमारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यही तो हमारा बेस है, ठीक है। इस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर करेंगे, एज एन एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, इज आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम के भी नाम से जाना जाता है किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, फार्मूला इसका क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये होता है CaOH का होल, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आई बात समझे, इसको डिफ्यूज लाइम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको जो वाटर में हम क्या करते हैं, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, तभी हमारा डिफ्यूज, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे ये हमारा स्लेक्ट लाइम बना। जैसे कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यही तो हमारा लाइम है, इसको हमने वाटर के साथ में रिएक्ट कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाता है, यही बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज नोन एज द आल्सो नोन एज द डिफ्यूज लाइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूज लाइम के नाम से भी जानते हैं, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम किसके, स्लेक्ट लाइम या फिर डिफ्यूज लाइम के भी नाम से जानते हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में और फंगिसाइड में भी इसका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड इन, कहाँ पे यूज करेंगे, इन मेकिंग, क्या बनाने में, इन मेकिंग सीमेंट बनाने में इसका यूज करेंगे, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सीमेंट बनाने में। और दूसरा इसका यूज किया ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, ब्लीचिंग, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करेंगे, ठीक है। और फंगिसाइड के भी रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एंड एज अ फंगिसाइड के भी रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, फंगिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
इसी तरीके से अगर नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो उसका भी यूज किया जाता है जैसे कि जो भी हमारे ड्रेन सिस्टम होते हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, उनके क्लीनर्स के रूप में, क्लीनर को बनाने में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ठीक। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, बेस की, ठीक है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पे करेंगे, यूज्ड इन मेकिंग, ठीक है, इज यूज्ड इन मेकिंग, ठीक, क्लीनर्स, ठीक है, या ड्रेन क्लीनर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीनर्स इन मेकिंग, ठीक है, क्लीनर्स, ठीक है। तो क्लीनर्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक, मेकिंग में, ठीक। तो ये हमारा हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, KOH, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है उसका कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज है, ठीक है, वो हम कहां पर करते हैं, जो बैटरीज हमारी होती हैं, ठीक है, उनमें एल्कलाइन के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और बैटरीज में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैटरीज में, ठीक है, बैटरीज में भी इसका यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल, इसके यूजेस हो गए किसके, बेस के, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि बेस क्या होता है, इसके अलावा वहां पर देखा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, टाइप ऑफ बेसिस देखा, और इसके यूजेस देखा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।